ओके मैम, वेलकम टू दुधवा नेशनल पार्क। आपकी सफारी यहाँ से स्टार्ट होती है। सर कुछ रूल्स हैं, अगर खाने पीने वाला आपके पास सामान है तो रैपर आप अपने पास रखेंगे। जहाँ स्टॉपेज है हम वहीं पर उतरेंगे। स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है और कोई भी एनिमल दिखता है उस टाइम आप बिल्कुल भी बातचीत ना करें। आप लोगों को सुनाई दे रहा सर? जी। ओके सर। सही है, बढ़िया है। टाइगर साइड में आज मॉर्निंग में हुई जी। नो सर, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं। मॉर्निंग में भी साइटिंग होती है, इवनिंग में। मॉर्निंग के क्या होता है, ठंडा होता, फॉग होता तो टाइगर उस टाइम ज्यादा निकलता है। जी सर, ये नैरोमीटर गेज है जो मैलानी टू बहराइच है। मैलानी से बहराइच तक जाती है। नहीं सर, 2 टाइम चलती है, मॉर्निंग में, इवनिंग। मैलानी टू बहराइच। जिससे पहले डेकोरेशन वगैरह के काम आता था ओल्ड एज टाइम में, बुके वगैरह तैयार करने में। अब इनका आर्टिफिशियल यूज होता है। ट्राइब लोग जो हैं इनका साग बना के खाते हैं। बताया जाता सर ये डायनासोर्स के जमाने की स्पीसीज है जो प्रेजेंट टाइम में भी है। हाँ, बहुत ज्यादा डेंस है। जी सर, राइनो का यहाँ रीइंट्रोड्यूस हुआ है सर 84-85 में। 84 में असम काजीरंगा नेशनल पार्क से 5 राइनो लाए गए थे, जिसको लाते टाइम किसी तरीके से 2 की डेथ हो गई थी। फिर 85 में नेपाल चेतवन पार्क से लाए गए थे 4 राइनो। तो 7 राइनो से इनका यहाँ रीइंट्रोड्यूस हुआ। प्रेजेंट टाइम में 45 प्लस में राइनो और जो राइनो 45 प्लस में सर। और जो राइनो एरिया है वो सर 27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। उनके एरिया के बाहर फेंसिंग की गई है जिसमें डीसी करंट रहता, जिससे कि राइनो बाहर ना आ पाए। और राइनो शो के लिए सर जाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, क्योंकि हमको डायरेक्ट फलूकापुर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही गाड़ी अलाउ होती है वहाँ, 2 से 3, उससे ज्यादा गाड़ी नहीं जा सकती। मैडम आज सुबह दिखा है क्या शेर यहाँ पे? जी सर, मॉर्निंग में साइटिंग हुई है। ओके। जी, यहाँ से 35 प्लस, सिर्फ टाइगर रिजर्व में 35 प्लस में। टोटल टाइगर 157 है। ये सर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये साल के पेड़ हैं। पहले जो रेलवे के स्लीपर्स थे इन्हीं के ही बनाए जाते थे, अब तो सीमेंटेड बनाए जाते हैं। दुधवा में 70% पेड़ साल के ही हैं। इनकी एज सर 300 ईयर्स होती, 300 साल की। दिख रही येलो प्लांट, इसको आमा हल्दी बोलते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है जो ये हल्दी है ना मैडम? हल्दी है ना? नहीं, हल्दी, आमा हल्दी सर। ओके। मेडिसिनल प्लांट है। हाथ वगैरह में चोट लग जाए, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तब इसका यूज करते हैं, उससे स्वेलिंग वगैरह दूर हो जाती है। वाटर बॉटल चेक कर लीजिए। बताते हैं ओल्ड एज टाइम में, अब तो डेवलपमेंट हो चुका है इतना ज्यादा, तो प्लास्टर लगाते हैं, पहले प्लास्टर के रूप में इसका यूज करते थे। ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जो एनिमल्स के पानी पीने के लिए बनाई गई है। का सोर्स खत्म हो जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पानी प्रोवाइड करती है। डब्ल्यू के नीचे पैसा था ना, ये एक्स के नीचे, ये एक्स के नीचे पैसा है। टर्माइट हाउस इसको बोलते हैं।
ये जितना ऊपर होता है ये उतना नीचे भी होता है, ये वाटर लेवल तक को टच कर सकता है। ये वाटर प्रूफ होता है, जाड़े में गर्म, गर्मी में ठंडा होता है। इसके अंदर सर हजारों की तादाद में दीमक रहती है। ये काफी मजबूत होता है। दीमक इसको मिट्टी और सलाइवा के मिक्सचर से बनाती है, और जो दीमक होते हैं वो स्लोथ बेयर का एनर्जी फूड होते हैं। जी सर है। और जिस भी जंगल में सर टर्माइट हाउस होते हैं वो पूरा जंगल हेल्दी माना जाता है, क्योंकि जो टर्माइट्स होती हैं वो डेड वुड, ये जो पड़ी आप डेड वुड देख रहे हैं, इनको खाती है, फिर यही डेड वुड फर्टिलाइज होती है, खाद में कन्वर्ट होती है, इसी से पूरा ग्रीनरी बना रहता है। इसी वजह से ये जंगल के लिए हेल्दी माना जाता है। ड्राई फॉरेस्ट में टर्माइट काफी कम होते हैं, और इसी से जब ये टर्माइट रिटायर हो जाते हैं तब इसमें स्नेक वगैरह रहने लग जाते हैं, और इसी से ही सर एक वो धरती का फूल सब्जी वेजिटेबल है वो इन्हीं से ही निकलती है। फलिया में तो काफी ज्यादा महंगा होता है, 1500 रुपया केजी तक। धरती का फूल मैम सब्जी जो होती है वो टर्माइट से ही निकलती है जी। सांबर, स्वॉर्म डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, वार्किंग डियर है। इसके अलावा स्लोथ डियर है। 6 स्पीसीज कैट फैमिली के, जिसमें आपका टाइगर है, लेपर्ड कैट है, लेपर्ड है, लेपर्ड कैट है, जंगल कैट है, फिशिंग कैट है, रस्टी स्पॉटेड कैट है। वाइल्ड एलिफेंट है, डोमेस्टिक एलिफेंट भी है, राइनो है, काफी सारे एनिमल्स हैं सर। बट वही है सर, डिपेंड योर डेस्टिनी की आपको क्या दिखता है क्या नहीं, हम भी कुछ नहीं कह सकते। जी सर, जी मैम, ये रेड सॉइल है, ये बाहर से मंगवा के डाली गई थी। इसमें ज्यादा डेंस है कतरनिया घाट वाला ना। ये भी डेंस है। जो सतियाना है उसकी एक रूट है सर, घूम रोड उसको बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डेंस है। इतना ज्यादा डेंस है कि मतलब गाड़ी रोड का भी नहीं पता चलता कि रूट कैसे कैसे क्या है। वो काफी डरावनी रूट है, बट इंटरेस्टिंग नहीं सर। उसकी स्लिप अलग से कटती। 3 पार्ट है सर, एक ये आपका, ये फर्स्ट है, सेकंड है सतियाना, थर्ड है किशनपुर जो भीरा के पास है, यहाँ सतियाना, हाँ, थर्ड है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ से 35 किलोमीटर आगे है। तो तीनों पार्ट के अलग से अलग स्लिप कटती है। ये अब तो काफी पुराना हो गया, ये टाइगर मार्किंग है, हाँ, टेरिटरी मार्क, ये जो पेड़ों पे है टाइगर मार्क करता है इसको। टाइगर की जो टेरिटरी होती है जो 10 से 12 किलोमीटर की होती है, इसको मार्क करके बनाता है। उस एरिया में एक मेल टाइगर रहता है, 2 से 3 फीमेल आ जा सकती है। जो उसका एरिया होता है उस एरिया में फिर दूसरे टाइगर को अगर आना होगा फिर उसको इस वाले टाइगर से फाइट करनी पड़ती है। पहले तो वो इसका टेरिटरी से अपना पंजा मिलाएगा, अगर पंजा बड़ा हुआ तब तो वो फाइट कर सकता है, अगर छोटा हुआ फिर वो फाइट नहीं करेगा क्योंकि फिर वो हार जाएगा। तो वो एक अपने एरिया में एक मेल टाइगर रह सकता, दूसरा अगर आएगा तो उसको फाइट करनी पड़ेगी। नो सर, ये 1977 में ये पार्क बना बारासिंगा को सुरक्षित करने के लिए, फिर 85 में ये टाइगर रिजर्व बना। इसकी स्थापना तो सर 1977 में हुई थी, फिर 85 में ये टाइगर रिजर्व बना था। जब ये टाइगर रिजर्व बना तब यहाँ की सारी चीजें रिजर्व कर दी गई। जैसे कि आप ये डेडवुड देख रहे हैं, ये यहाँ ऐसी ही पड़ी रहेंगी, इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा क्योंकि ये किसी इंसेक्ट्स का फूड होती है, हाउस होती है, इसीलिए यहाँ नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जो चीज जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी, हटाया नहीं जाएगा इनको। प्लेस है बारासिंगा का, मोस्टली प्लेस है जो बारासिंगा है मोस्टली यहीं पर इंक्लूड होंगे, यहाँ से बाहर कहीं नहीं, क्योंकि बारासिंगा सौंपी एरिया में रहते हैं जहाँ नम और दलदली इलाका होता है, पानी का सोर्स होता है। बहुत से लोग स्पॉटेड डियर मेल को जिसको एंटलर होते हैं उसको बारासिंगा बोलते हैं, बट वो बारासिंगा नहीं होती। बारासिंगा जो है सौंपी एरिया में ही रहते, वहां से बाहर नहीं जाते कहीं। तो यहाँ हम उतर सकते हैं सर छत से,
ऊपर मचान से हम देख सकते हैं बारहसिंगा को। सॉम डियर। हाँ वो डियर है ना। एक मिनट सर बायनो में सेट करूं फिर आपको देता। सर इससे आप सेट कर लीजिएगा, ऊपर नीचे वो आप सेट हो जाएगा। और ये जो ब्लैक बर्ड्स है ये कार्मोनेंट है सर, लिटिल कार्मोनेंट। और वो व्हाइट वाली ईग्रेट है। सर ऊपर से ये क्लियर पूरा ग्रास लैंड है ना। ब्लैक जैसा है कौन सा? सर सॉम डियर ही है बट वो ब्लैक दिख रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ, वो shade है। सैड है। मेल है ना सर, मेल का थोड़ा कलर डार्क होता है। देखिए जो मेल है उनके एंटलर है, जो फीमेल है उनके एंटलर नहीं है। तिवारी जी आपको मिस कर रहे थे हम। देखिए सर यहाँ पर देखिए फुल साइज का हाँ हाँ। जो बारहसिंगा का साइज होता है स्पॉटेड डियर के अकॉर्डिंग काफी बड़ा होता है। सबसे बड़ा सांबर होता है, सेकंड नंबर पे बारहसिंगा आपका आता है। सर ऊपर चलते हैं, ऊपर हाँ से ऊपर क्लियर चलते दिख हैं, रहा है। yes, ऊपर चलते हैं। ये सेट करने वाला है। यहाँ से आप जब आप जूम हो जाए, जैसे ही आपको क्लियर हो जाए आप रोक दीजिए वहाँ पर। चले है? जो हम दोनों लेंस पता नहीं कैसे कल ही सही था ये। और ऐसे मैंने बड़े भी जंगल अभी में। देखा। वाह। ऐसे बड़े जंगल में फोटो देख रहे हो? अशरफ किसका वाइनो है? राजी, एक मिनट देना। ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों फोकस कर रहा है। बोलना जी सर, पड़ेगा कि तुम इनको बाल काटा भी गया है क्योंकि बाल पूरा बच ये जाएगा। ट्रैक को कवर कर रखा था ग्रास ने, इसी वजह से। फायर सीजन में क्या होता है सर, ये जो ग्रास आप देख रहे हैं इन सबको काट के जला दिया जाएगा। रीजन ये होता है उस टाइम वाइल्ड एलिफेंट जो है इधर दुधवा के लिए मूव करते हैं, उनकी हाइट और इनकी हाइट भी सेम होती है। तो वाइल्ड एलिफेंट का क्या होता है वो डायरेक्ट अटैक भी कर देते हैं। फिर वो अगर ग्रास के बीच में है तो वो दिखेंगे भी नहीं, गाड़ी हमारी जा रही, इससे कुछ नुकसान हो गया, इसी वजह से भी जलाया जाता है। सेकेंड रीजन ये होता है कि ये ग्रास सूख जाती है, यूजलेस हो जाती है, किसी के खाने के लायक नहीं रहती है। जब इनको जलाया जाता है फिर न्यू ग्रास उगती है, उसको डियर खाते हैं, वाइल्ड एलिफेंट खाते हैं। और थर्ड रीजन ये होता है गर्मियों में सर लू चलती है, पत्ते वगैरह जंगल के काफी सूख जाते हैं, ग्रास भी सूख जाती है। अगर अपने आप से लू के वजह से आग लग गई तो पूरा जंगल सर जल जाएगा। इससे एनिमल्स, काफी सारे एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। इसी वजह से पार्ट वाइज करके इनको एक एक पैच में पहले से ही आग लगा दी जाती है, जिससे कि किसी एनिमल को नुकसान ना हो। काफी दूर तक आप देख सकते हैं। अभी तो सर काफी ज्यादा डेंस है, तो ये एनिमल भी पता नहीं चल रहा है। फिर से हम जंगल में घुस रहे हैं ना। इधर तो लाफिंग भी है क्या मैडम? जी सर है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ओह वेरी गुड। ये सर सागौन का पेड़ है। दुधवा में यूकेलिप्टस और सागौन का प्लांटेशन किया गया है। जो अदर प्लांट है वो नेचुरल है सर, ये भी अब नेचुरल है क्योंकि जो प्लांटेशन किया गया था वो पार्क घोषित होने से पहले किया था ब्रिटिश लोगों ने। अब तो ये जो न्यू है ये तो नेचुरल ही है। अब तो इनका हर जगह से बैन कर दिया गया, अब इनका प्लांटेशन कहीं नहीं होता है। हल्का सा टच करो तो पूरे ऊपर तक पत्ते। रीजन ये है यूकेलिप्टस जहाँ भी था पेड़ लगाते हैं उसके आसपास की जमीन बंजर हो जाती है। वही चीज लगी हुई है। और सेकंड ये जो सागौन का आपका पेड़ है, ये पेड़ जहाँ भी लगता है ये इसके पत्ते जब गिरते हैं ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं सर। नहीं तो इससे कोई दूसरा पेड़ नहीं, खाद नहीं, इतना खाद में कन्वर्ट नहीं हो पाती, फिर कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता है। खाली हाँ दूसरा पेड़ नहीं उगता है। तो सागौन की स्पीसीज जो होगी वही उगेगी, उसके अलावा कोई पेड़ नहीं उगता। ग्रास पेड़ नहीं बनता वहाँ पर। किसका पेड़ है? खैर का पेड़ है जिससे कत्था बनता है। ये वाला सर, ये आगे सामने कत्था पान में लगाने वाला कत्था बनता वो है। कल भी देखा था ना हमने तनिया में। और ये जो ग्रीन वाला ये छोटा पेड़ आप देख रहे हैं ये है सर लाफिंग ट्री। आप लाफिंग ट्री बता रहे थे, ये है लाफिंग ट्री। इसको टच करने से, इसको सहलाने से ही पूरा पेड़ हिलता है। हाँ जा नहीं सकते मैम, उतरना है लाफिंग ट्री। ये सूखा पेड़। जरूरी नहीं मैम कि कोई एनिमल्स ही अटैक करे, इससे इतने सारे यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, काफी जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो भी काट ले तो भी काफी ज्यादा
हार्म हो सकता है, इसी वजह से। सर जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी नैरोमीटर गेज, ये वही है। यहाँ पर ट्रेन जाती है? हाँ जी सर, जाती है, जंगलों के बीच से जाती है। ये जो सामने आप देख रही है गेस्ट हाउस है सर सोनारीपुर का। पहले यहाँ नाइट जी सामने 1972 लिखा होगा ना। पहले यहाँ नाइट स्टे होता था, फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि गेस्ट वगैरह ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, शोर शराबा करना, इसी वजह से वाइल्ड लाइफ को काफी नुकसान होता था, इसी वजह से बंद किया गया इसको। हाँ, सामने स्पॉटेड डियर है, ट्रैक पर्सन, मेल है फीमेल, पीछे वाला मेल है, आगे वाली फीमेल। ट्रैक पर लास्ट में नो सर, ये कोर एरिया है, यहाँ जाना है ना। नो सर, कोर एरिया नो सर, ये टूरिस्ट प्लेस, कोर एरिया में नहीं जा सकते, ये टूरिस्ट प्लेस में है, आपको घुमाएंगे सर। बिल्कुल सर, टूरिस्ट प्लेस में ही टाइगर दिखते हैं, लोगों को ये लगता कोर एरिया में, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइगर टूरिस्ट प्लेस में। ये शहीद स्मारक बर्ड रेंजर एसडी सिंह का है। 1984 में जब राइनो प्रोजेक्ट चल रहा था, तब उनको एक टाइगर में इसी रूट में आगे जाके मार दिया था, उनके ही वजह से इस रूट का नाम एसडी सिंह रूट पड़ गया। तो ये जखाना है। चलो वहाँ चेक कर लीजिए सर। ये वाटर बॉडी है, यहाँ एनिमल्स पानी पीने आते हैं। इसको चार्जर पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि एक टाइगर है जिसका नाम है चार्जर। हाँ, इसी वजह से वाटर बॉडी चेक कर लेते हैं क्योंकि स्लोथ बेयर भी आते हैं, टाइगर भी आ जाता है। देख सही है ना। उनको फोटो ले लीजिए। है? फीमेल है हाँ, वो छोटा सा। क्योंकि इनके एंटलर नहीं है, जिनके एंटलर होते हैं वो मेल होते हैं, जिनके एंटलर नहीं होते वो फीमेल होती है सर। एंटलर वाले मेल, विदाउट एंटलर वाली फीमेल। इनका पूरा ग्रुप होगा मैम पास में। तो आप बैक कर लीजिए। हमें दिख गया वहां पे एक हिरन है। क्योंकि इसकी स्किन और क्रोकोडाइल की स्किन मैच करती है एक दूसरे से। इस पे जितनी सनलाइट पड़ती है उतना ज्यादा ग्रे होता जाता है। आप देखिएगा दूर से अलग यूनिक ही नजर आएगा ये पेड़। देखिए असना का पेड़, हाँ अलग ही है ना पेड़। दूर से अलग ही नजर आता है। रेनी सीजन में क्या होता है सर, जो आसपास गड्ढों में पानी भर जाता है ये ऑब्जर्व कर लेता है, फिर समर में इसकी पत्तियों से पानी टपकता है। ये पूरा पेड़ सर यूजलेस होता है क्योंकि इसकी पूरी लकड़ी गीली होती है, किसी काम में नहीं आती। जैसे साल और सागौन का तो फर्नीचर बनता है, बट इसका कोई काम नहीं, ये यूजलेस। हाँ डियर भी है। बोलिएगा मतलब बस लो कर। वो देखो हिरन।
एलिफेंट है वो बैरिकेड करके रखी हुई है। हाँ मॉर्निंग में सर एलिफेंट राइड यहीं से जी। ये सतियाना नहीं है सर, ये तो दुधवा है। सतियाना दूसरा हो जाएगा, ये सलूकापुर है जी। सर बेबी एलिफेंट जो है वो बैरिकेड लगा हुआ, बेबी एलिफेंट वहाँ पर। नमस्ते अंकल, आप मैम साथ में क्लिक करवा सकते हैं अगर आप कुछ देना चाहते हैं बेबी एलिफेंट के लिए, तब आप दे भी सकते हैं। ये देखो एक और हाथी भैया इसके दांत क्यों काट दिए? अच्छा अग्रे क्रोकोडाइल भी है। है 150 स्पीसीज रेप्टाइल्स की भी है मैम यहाँ, जिसमें टोर्टाइल्स है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, पाइथन है, कॉमन करेत है। कुछ भी दिख जाए। नेपाल आप जितना आगे जाएंगे उतनी खूबसूरत जगह मिलती जाएगी। पोखरा है, चीसा पानी है, बट काफी दूर है फिर वो यहाँ से। चीसा पानी कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से नेपाल 25 किलोमीटर है, फिर चीसा पानी वहाँ से 100 किलोमीटर होगा। अच्छा 100 किलोमीटर। उससे आगे पोखरा है। हाँ पोखरा कितना होगा वहाँ से? वहाँ से तो सर मुझे पता नहीं, बट उससे बहुत दूर हो जाएगा फिर। सर कल भी आपकी सफारी है कोई? क्या सही है ना, पानी आप जाता है बरसात नहीं सर वो रिवर है ना, इसी वजह से। आपको कुछ है क्या? डियर नहीं, बर्ड्स हो सकती हैं। वो बर्ड बैठी है किंगफिशर, उसकी फोटो ले रहे थे। यहाँ क्रोकोडाइल है मैम काफ़ी सारे, बट अभी तो नहीं है। सनलाइट होती मैम तब वहाँ पर दिखते हैं, अभी सनलाइट ही नहीं है, धूप सेकने के लिए निकलते हैं। किंगफिशर है, मोहाना सोयली रिवर है। एक मिनट सॉरी, ये लैपिंग है मैम। क्रोकोडाइल है मैम सामने। ये एक इधर भी है। सही है ना? आप लेगा हमें वो ये रहा। एक इधर साइड में है, फुल साइड। दो है ना? ओ दो है। ओ, एक ये है। आप ऐसे करके लगा लीजिए। एक मिनट सर।
चलें थोड़ा। जूम कर लो है। हम ही दिखे बस हम ही दिखे। हाँ हैं? इधर से आए पीछे से, कुछ दिखा आपको? क्या दिया। बात कर रहे हो? हाँ पता नहीं। हाँ क्या बात कर रहे हो यार? हैं? मुझे नहीं पता। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? वाइल्ड एलिफेंट। हाँ हाँ जिप्सी जो थी। कौन था गाइड, कौन था? ओ भाई साहब, सब सेफ है? हम लोगों ने देखा क्या? किसकी गाड़ी ओ है? भाई साहब, वो बोल रहा है, ड्राइवर तो बोल रहा है ये मैम गाड़ी तोड़ दी। ये सीरियसली ऐसा होता है। वाइल्ड एलिफेंट जो होते हैं बहुत हाँ। रिस्की होते हैं। जी जी। वो डायरेक्ट गाड़ी पर चार्ज करते हैं। जी वाइल्ड एलिफेंट। अकेला तो वो और ही, वो अकेला जो होता है टस्कर, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नहीं ये वो एलिफेंट नहीं है मैम, जंगल में अटैक किया ये उनको। जंगली हाथी है। जंगली हाथी अटैक कर है। दिया, गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ दी, पता नहीं किसकी गाड़ी है, गाइड कौन है, मैं यही नहीं समझ में आ रहा। बच गए मैम, क्योंकि हम भी फंस चुके हैं एलिफेंट में, तो हमको पता है। अच्छा, मरते मरते हम खुद बचे हैं मैम। टाइगर से उतना डर नहीं होता जितना कि एलिफेंट से डर है। एलिफेंट डायरेक्ट चार्ज करते हैं गाड़ी पर, आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी वो चार्ज कर देंगे। एलिफेंट झुंड में रहते हैं ना? नहीं सर, झुंड में भी रहते हैं। एक जो ये सिंगल बता रही, ये टस्कर है, वो टस्कर ग्रुप से अलग रहता है। वो रीजन क्या होता है, पूरी फैमिली में एक जो सबसे नॉटी होता है, सबसे ज्यादा शैतान, हाँ, हाँ। एलिफेंट, उसको टस्कर बोलते हैं। वो उसको अच्छा। ग्रुप से निकाल दिया जाता है। अच्छा। हाँ ओके। इनकी जो लीडर होती है वो फीमेल होती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ वही निकाल देती सुधरने के लिए। अगर सुधर जाएंगे तब ठीक है, वरना आप बाहर ही रहो, हाँ, सिंगल ही रहो। अच्छा। लेकिन वो ग्रुप के आसपास ही रहते हैं। हाँ इसीलिए उसको टस्कर बोलते हैं। चलो गुस्सा हो जा रहा है। वो लीड कर। हाँ और वो टस्कर काफी ज्यादा रिस्की होता है सर। हाँ, हाँ, वो हाँ। अटैक बहुत जल्दी करता है। नया गाइड हो सकता है उसमें, नया गाइड है तभी तो। या फिर ड्राइवर नया होगा, गाइड नया हो, ड्राइवर नया हो सकता है। हाँ तभी गाड़ी गई। ड्राइवर अगर पुराना होता गाड़ी नहीं जाती। नो सर, जंगल के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना। हाँ। नहीं सर हमारे पास नहीं है, वो डिपार्टमेंट के पास है, रेंजर वगैरह के पास नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये लोग डायरेक्ट ये उस रोड से आए हैं, सलूकापुर से, इनको पता चला होगा। हाँ हाँ। इधर से अपने लोग लाल रोड से चले। Spotted deer होगा। हमें चढ़ा रहे हो तुम लोग? समझ गए, समझ गए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए है, पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं तब उस पे बैठते हैं। वाह, ये पूरा मैम फॉग ही फॉग। फॉग आ रहा फॉग आ गई ना, फॉग आ गई ना। वाओ, मजेदार सीन है यार। हाँ, फ्लोट हो रही है ना। स्पॉटेड डियर मैम, रोक लो भैया। स्पॉटेड डियर बीच में, बैक कर लीजिए थोड़ा, पूरा हिरन, पीछे कर लीजिए। ये रहा। हाँ वो कहते पूरा झुंड है।
चलना मत रुक जाएगा। स्टॉप कर लो। ये देख फिर से वो रेलवे लेना, फिर से रेलवे लेना। जी सर, आप जैसे ही बाहर निकलेंगे डोमेंट्री के साइड, उस साइड है। जैसे मेन गेट के लिए एंट्री करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट सामने। तो ये भी हम पहुंच गए हैं वापस सफारी करने के बाद। इसकी गाड़ी टूटी फूटी है। हमारे यहाँ राजपाल आ रही ना मैम 25 को, जो आपने सलूकापुर में जहाँ एलिफेंट थे, आपने वो उनका पूरा वो देखा था, कवर्ड करके वो रखा हुआ था, उस पर राइनो छोड़े जाएंगे 25 को, 4 राइनो। राजपाल यूपी की आनंदीबेन पटेल सर, जस्ट इस रूट के सामने है, वो स्टेशन के लिए रूट जाती है, उसमें भी ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। इनसे पूछिए किसकी गाड़ी को क्या हुआ। रमेश देखा था हमने, और ये है गैलरी सुहेली नेचर। ये है हमारी दुधवा नेशनल पार्क की गैलरी। बहुत अच्छी है यार, हाथी दांत रखे हुए हैं बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे देखिए सर, ये हमारा हाथी दांत रखा हुआ है। हाथी दांत रखा हुआ है।